वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। गर्भाशय के कैंसर से बचाव के लिए अगले साल से लगेगा टीका। गर्भाशय के कैंसर के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ह्यूमन पिपलोमा वायरस से बचाव का टीका अगले साल से प्रदेश में कुछ जिलों में लगाने की तैयारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कुछ बड़े राज्यों में 2 से 3 जिलों में प्रयोग के तौर पर यह टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने इसी सप्ताह सभी राज्यों के राज्य टीकाकरण अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर तैयारी करने के निर्देश दिए। 9 साल से 14 साल तक की बालिकाओं को यह टीका लगाया जाएगा। इंदौर में 11 कंपनियों के साथ 22 नवंबर को एमएसएमई करेगा एमओयू। मध्य प्रदेश एमएसएमई विभाग देश की 11 बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू करने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में 22 नवंबर को देश की नामी गिरामी 11 कंपनियों के साथ एमओयू का बड़ा कार्यक्रम इंदौर में होगा। एमएसएमई विभाग के सचिव पी नरहरि ने गुरुवार को विंध्याचल भवन में इस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। इंदौर धार सहित अन्य जिलों के अधिकारी भी वर्चुअल रूप से बैठक में जुड़े। निजी जल कनेक्शन देने का रास्ता साफ, अगली परिषद में आएगा प्रस्ताव। राजधानी में स्थित निजी कॉलोनी और बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों को व्यक्तिगत जल कनेक्शन देने का रास्ता साफ हो गया है। महापौर परिषद की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। आगामी निगम परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। हालांकि बल्क कनेक्शन के स्थान पर व्यक्तिगत कनेक्शन देने से निगम को राजस्व की हानि होगी, लेकिन जनता की सुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि व्यक्तिगत कनेक्शन देने से निगम को 1 लाख नए कनेक्शन देने होंगे, लेकिन इससे कॉलोनियों में लिए गए 1000 से अधिक बल्क कनेक्शन समाप्त हो जाएंगे। प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में इंदौर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 तक प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। समापन कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी। यह मध्य प्रदेश के लिए सुनहरा मौका है। इसमें प्रदेश की छवि दुनिया में बनाने का प्रयास हो, सभी प्रतिनिधियों को बेहतर सुविधाएं मिले, मध्य प्रदेश की विशेषताओं पर केंद्रित प्रस्तुतिकरण अवश्य हो। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास पर प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए दिए। नौकरी के लिए अपात्र अधिकारियों को चिन्हित करने के लिए अगले माह होगी बैठकें। प्रदेश में नौकरी करने के लिए अपात्र आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, राज्य प्रशासनिक, राज्य पुलिस मंत्रालय सहित अन्य सेवाओं के अधिकारियों को चिन्हित करने के लिए दिसंबर में बैठक होगी। इसमें 20 साल की सेवा या 50 साल से अधिक आयु के आधार पर अधिकारी कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। सामान्य प्रशासन, गृह सहित अन्य विभागों ने अपने अधीन आने वाले अधिकारी कर्मचारियों की जानकारी मंगाई है, जिसका परीक्षण करके प्रतिवेदन तैयार होगा, फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उम्र की छूट की सीएम शिवराज की घोषणा और जेडी का पत्र भी बेअसर। अगले विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 घोषणाएं सबसे अहम है। इसमें युवा बेरोजगारों के लिए 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा, तो दूसरा भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम उम्र की सीमा में 3 साल की छूट की घोषणा। पहला वादा जहां कसौटी पर परखा जा रहा है, तो वहीं दूसरा आश्वासन खुद मध्य प्रदेश शासन की भर्ती बोर्ड ने खारिज कर दिया। आबकारी कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए सालों बाद जारी हुए विज्ञापन के लिए उम्र की छूट को सिरे से नकार दिया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में एमपी देश में अव्वल, 6 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को लोन वितरित। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर देश में मान बढ़ाया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नया कीर्तिमान रचा है। दरअसल पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल आया है। इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को लोन वितरित किए गए हैं। यह जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी है। भोपाल वीआईपी रोड होगी डबल डेकर, 8 लेन पर बिना रुके दौड़ेगा ट्रैफिक। भोपाल से बैरागढ़ के बीच बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए करीब 7 किलोमीटर लंबी वीआईपी रोड को डबल डेकर करने की तैयारी है। यातायात के दबाव को देखते हुए 30 मीटर चौड़ी रोड की जरूरत है। वीआईपी रोड को पहले 6 लेन करने व बाद में 8 लेन करने की योजना बनाई गई थी। ये प्रोजेक्ट करीब 400 करोड़ रुपए का था। डबल डेकर रोड की लागत 700 करोड़ रुपए तक होने की संभावना है। एमपीआरडीसी इस निर्माण के लिए 2 बार एजेंसियों को आमंत्रित कर चुकी है, लेकिन कोई भी निर्माण के लिए आगे नहीं आया। अब नए सिरे से इसके निर्माण की प्लानिंग बनाने की तैयारी है। विभाग अब मौजूदा रोड पर ही एक और रोड बनाने की संभावनाएं भी तलाश रहा है।
उम्मीदवारों के लिए ताजा अपडेट, 300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने समूह 2, उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट और समकक्ष के 344 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 21 नवंबर से शुरू होगी। आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2022 से इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक साइट पर जाकर विजिट कर योग्यता अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इसकी परीक्षा फरवरी में आयोजित की जाएगी। इंदौर और भोपाल की तर्ज पर शहर के उद्योगों को मिलेगी नई ऊर्जा। जबलपुर में आज भले ही छोटे बड़े लगभग 4000 उद्योग हो, लेकिन अब तक एक भी ऐसे बड़ा उद्योग स्थापित नहीं किया जा सका जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार और शहर के उद्योग को नई पहचान मिल सकी हो। इन्वेस्टर्स मीट में आने वाले बड़े उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया, पर इस वादे का असर जबलपुर में नहीं दिखा। अब समय आ गया है यहाँ पर चल रहे उद्योगों को अनुकूल माहौल देने का, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों को जबलपुर लाने का। इस काम में अब जबलपुर के उद्योगपति और उद्योग जगत से जुड़े अनुभवी को आगे आना होगा। इनके साथ शहर के जनप्रतिनिधियों को भी एकजुट होकर अपनी आवाज को भोपाल और दिल्ली तक बुलंद करनी होगी। कार्य योजना बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार, मंत्री अधिकारी करेंगे मंथन। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के माध्यम से सरकार ने ग्रामवार विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति जानने के साथ हितग्राहियों के सुझाव ले लिए हैं। सभी मंत्रियों से प्रतिवेदन भी मांग लिया गया है। पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के साथ सुशासन देने के लिए और क्या किया जा सकता है, इस पर मंत्री और अधिकारी 25 और 26 नवंबर को भोपाल में मंथन करेंगे। प्रशासन अकादमी में यह कार्यक्रम होगा। इसमें मंत्रियों और अधिकारियों के समूह बनाकर उन्होंने विषय दिए जाएंगे और जो सुझाव प्राप्त होंगे उनका प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने होगा। इसके आधार पर 1, 3 और 5 साल की कार्य योजना तैयार की जाएगी। भोपाल इंदौर से होकर जाएगी स्पेशल ट्रेन। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। दक्षिण भारत में स्थित तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की विशेष स्वदेश दर्शन पर्यटक ट्रेन चलाई जा रही है, जो 20 जनवरी 2023 को इंदौर से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए रवाना होगी। यह इंदौर के अलावा रानी कमलापति और इटारसी स्टेशन होते हुए दक्षिण की ओर जाएगी। खास बात यह है कि 8 रात और 9 दिनों की इस धार्मिक यात्रा में श्रद्धालु तिरुपति, रामेश्वरम और मदेरू स्थित धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए 15,500 रुपए देने होंगे, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। आज से 4 दिन तक चलेगा भोपाल का सबसे बड़ा इज्तिमा मेला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगने वाला सबसे बड़ा मेला आज से शुरू हो रहा है। इस इज्तिमा को लेकर मुस्लिम धर्मावलंबियों में भी खासा उत्साह बना हुआ है। आयोजन को लेकर बीते 2 महीने से मुस्लिम समाज के लगभग 20,000 वॉलंटियर तैयारियों में जुटे हुए हैं। करीब 300 एकड़ क्षेत्र में इज्तिमा आयोजित होगा। इज्तिमा में देश भर से लगभग 15 लाख लोगों के जुड़ने का अनुमान है। डाटा एनालिसिस और इंटरप्री विषय विद्यार्थियों को मिले 3 और 5 अंक। एमएड चौथे सेमेस्टर का ओपन बुक परीक्षा का रिजल्ट पर विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अधिकारियों को लिखित शिकायत कर छात्र छात्राओं ने खराब मूल्यांकन करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि डाटा एनालिसिस और इंटरप्री जैसे विषय में 3 से 5 अंक दिए गए हैं, जबकि परीक्षा ओपन बुक पद्धति से करवाई है। वैसे पिछले सेमेस्टर में 70-72% अंक आए थे, मगर इस बार विद्यार्थियों को अलग अलग विषय में कम अंक दिए हैं। कुछ विद्यार्थियों की दोबारा कॉपियां जांची जाएंगी। हालांकि इनकी रिपोर्ट परीक्षा समिति के सामने रखी जाएगी। इस इज्तिमा यात्रियों के कारण भोपाल रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई नई पार्किंग व्यवस्था। आज से आयोजित होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमे के कारण भोपाल स्टेशन पर पार्किंग व्यवस्था बदली गई है। 2 पहिया चालकों को अपने वाहन खड़े करने में किसी तरह की समस्या न आए, इसके कारण प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर स्थित कार पार्किंग में अस्थायी रूप से 2 पहिया वाहन चालकों को वाहन खड़े करने की अनुमति दी गई है। नई व्यवस्था 23 नवंबर तक लागू रहेगी। यह व्यवस्था इज्तिमे में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आने वाले लोगों के कारण लागू की गई है। 10 संजीवनी क्लिनिक खोलने की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्र में संजीवनी क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है, जिसके तहत बुरहानपुर में 10 संजीवनी क्लिनिक शुरू करने के लिए प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। संजीवनी क्लिनिक खुलने से जिला अस्पताल की ओपीडी का बोझ करीब आधा कम हो जाएगा। ज्ञातों की वर्तमान में सर्दी, खांसी, बुखार जैसी छोटी बीमारियों के लिए भी लोग जिला अस्पताल पर निर्भर है, जिसके चलते रोजाना की ओपीडी 500 के पार पहुंच गई है।
विधानसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने के लिए विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व विधायक पारस सकलेचा को सौंपी है। दोनों ने प्रारंभिक रूपरेखा भी तैयार कर ली है। इस पर चर्चा के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 5 दिसंबर को बैठक बुलाई है। इसमें अविश्वास प्रस्ताव में सम्मिलित किए जाने वाले विषय और इसे विधानसभा शीतकालीन या बजट में प्रस्तुत करने की कार्य योजना बनाई जाएगी। दिसंबर के पहले सप्ताह से एमपी में मिलने लगेगी 5G की सुविधा। देश के कुछ शहरों में 5G की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी 5G सेवा शुरू करने की कवायद लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल लोक से सबसे पहले इस सर्विस की शुरुआत की जा रही है। महाकाल लोक में तो 5G सर्विस शुरू हो जाएगी, लेकिन बाकी शहर वासियों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 3 महीने का इंतजार करना होगा। इसको लेकर आज कलेक्टर आशीष सिंह ने त्रिवेणी संग्रहालय सभा कक्ष में महाकाल लोक में 5G सर्विस शुरू करने को लेकर की जा रही तैयारियों पर समीक्षा की। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री की तारीख बदली। अब 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब 20 नवंबर की बजाय 23 नवंबर को प्रवेश करेगी। महाराष्ट्र के मालेगांव में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, अजय सिंह, राहुल, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया ने राहुल गांधी के साथ बैठक की। इस बैठक में यह फैसला हुआ कि मध्य प्रदेश में एंट्री के तुरंत बाद 2 दिन का ब्रेक न किया जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने सुझाव दिया है कि एमपी में यात्रा पूरे उत्साह के साथ प्रवेश करे। यदि यात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री करने के बाद ही 2 दिन का ब्रेक करेगी तो कार्यकर्ताओं को उत्साह धीमा पड़ सकता है। लिहाजा यात्रा 23 नवंबर को सुबह बुरहानपुर के बोरदली गांव से शुरू हो। बाइक टैक्सी के विरोध में इंदौर में 21 नवंबर को सैकड़ों ऑटो रिक्शा चालक देंगे धरना। प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद भी इंदौर में चल रही अवैध बाइक टैक्सी के खिलाफ सैकड़ों ऑटो रिक्शा चालक 21 नवंबर को वर्ल्ड कप चौराहे स्थित साइबर क्राइम कार्यालय के बाहर धरना देंगे। इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ के संस्थापक राजेश भीड़कर ने बताया कि इंदौर में अवैध रूप से 4 से 5 हजार बाइक टैक्सी का संचालन ऐप बेस्ड रैपिडो, ओला और जुगनू कर रहे हैं। इसमें हजारों युवा अपना निजी वाहन का उपयोग व्यावसायिक तरीके से कर रहे हैं। इसमें ऐसे भी असामाजिक तत्व बाइक टैक्सी का संचालन कर रहे हैं जिन पर कई प्रकरण पंजीबद्ध है। पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर। पेंशन में इस तरह मिलेगा लाभ। पेंशनरों के लिए पेंशन और जीवन प्रमाण पत्र को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। ईपीएफओ ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि जिन लोगों को ईपीएस पेंशन मिलती है उनके लिए जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर नहीं है। पेंशन उपभोक्ता अब साल में कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। आज से शुरू होगी भारत न्यूजीलैंड सीरीज। आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज की शुरुआत होगी। इसके बाद इतने ही मुकाबलों की वनडे श्रृंखला खेली जाएगी। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में इस दौरे पर T20 टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या के जिम्मे है। वहीं वनडे टीम की अगुवाई शिखर धवन करते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए T20 विश्व कप 2022 टीम के अधिकांश सदस्यों को आराम दिया है। नियमित कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान केएल राहुल के अलावा विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन और दिनेश कार्तिक इस सीरीज में शामिल नहीं हैं। राजधानी में 2 दिन के लिए मीट की दुकानें रहेंगी बंद, खोलने पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश के कई शहरों में 2 दिन तक मीट, मटन और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में नगर निगम द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। राजधानी भोपाल में भी 2 दिनों तक ये दुकानें बंद रहेगी। इस दौरान अगर किसी ने मीट, मटन और मछली की दुकानें खोली तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि राजधानी भोपाल में 2 दिन यानी 25 और 30 नवंबर को मीट, मटन और मछली की दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। 19 नवंबर को बैंक और एटीएम सेवाएं भी होंगी प्रभावित। 19 नवंबर को बैंकिंग सेवा के साथ साथ एटीएम सेवा भी बाधित रहने वाली है। दरअसल बैंक कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के चलते बैंक के कामकाज प्रभावित रहेंगे। आपको बता दें कि 19 नवंबर 2022 को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने 1 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। वनोपज पर अब आदिवासियों का अधिकार। जल, जंगल और जमीन पर हमेशा से जनजातीय आदिवासी समुदाय का अधिकार रहा है, लेकिन अभी तक कुछ ठेकेदार और बिचौलिए उनका हक मारते रहे। जंगलों में रेंजर साहब डेंजर हो गए। कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, डीएफओ साहब, यह नहीं चलेगा। अब शिवराज भी साहब नहीं बल्कि जनता के सेवक है। प्रजातंत्र में नई क्रांति का दौर है। अब साहबगिरी खत्म होगी, जनता ही साहब बनेगी। आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु विधायक सीएम के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी सरकार ग्राम सभा खुद चलाएगी और विकास करेगी।
ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।